बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। प्रदेश के अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इधर शनिवार को भिवानी में 44.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला जो है वो भिवानी रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जरूर जताई है, लेकिन इसी के चलते 3 दिन तक मौसम के लगातार बदलते रहने की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना है। बादल छाए रह सकते हैं। तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बरसात भी हो सकती है। तो देखिए, गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो आप देख रहे होंगे कि मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में जरूरी है कि आप लोग सावधान हो जाइए। खुद को, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके रखिए। तो बारिश का अलर्ट तो जरूर जारी कर दिया गया है। भले ही गर्मी से थोड़ी राहत 1-2 दिनों तक मिली है, लेकिन लोगों को अभी भी आज गर्मी जो है वो परेशान कर रही है। दिन में गर्मी है, लोगों को परेशानी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ा है, तो बारिश का अलर्ट भी इधर जारी कर दिया गया है। बढ़ती गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल है। अब बचाव किस प्रकार से करना है ये भी आपको हम बताएंगे। तो अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकलिए। और किस किस शहर में कितना टेम्परेचर है ये भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 36 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिकतम तापमान है। इधर चंडीगढ़ में 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। इधर फतेहाबाद की अगर हम बात करें, वहां पर भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जो तापमान है वो नजर आया है। और चलिए अब आपको करनाल और कुरुक्षेत्र में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुरुक्षेत्र से गगन जुड़े हैं तो करनाल से महेंद्र सिंह जुड़े हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, बदलते मौसम के बीच आज का टेम्परेचर कितना है? बिल्कुल साधना, बात की जाए तो कुरुक्षेत्र का आज का जो अभी तक का जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और देखिए अभी तकरीबन 12:30 बजे का ही समय हुआ है और जो टेम्परेचर है वो 12 बजे के बाद जो है बहुत ज़्यादा देखिए बढ़ जाता है। खासा आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर देखा जा रहा है जो लोग घरों से दोपहर के समय में भी या सुबह के समय में निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इसको देखिए बढ़ती गर्मी को लेकर जो एडवाइजरी डॉक्टरों के द्वारा जारी की गई है कि अपना ध्यान स्वयं रखें, अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करें, नींबू पानी जरूर पिए। ऐसे में आम जनता देखिए खुद ही अपना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो है तापमान में बढ़त देखने को मिल रही है। हाल ही में जिस तरीके से देखिए हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी, टेम्परेचर में गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लोगों ने राहत जरूर ली थी, लेकिन देखिए जिस तरीके से पिछले 1-2 दिन से टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में यही हो सकता है कि लोग अपना ध्यान खुद ही रखें। और देखिए मौसम विभाग के द्वारा जो है अलर्ट भी जारी किया गया है कि बरसात देखिए हो सकती है, लेकिन देखिए अभी ये नहीं कह सकते कि कब बरसात होगी। देखिए अभी भी उमस भरी गर्मी जो है देखने को मिल रही है। हीट वेव हम कह सकते हैं, हीट वेव की वजह से देखिए खासा परेशानियां लोगों को होती हुई नजर आ रही है। जो लोग मोटरसाइकिल पर या फिर पैदल जो अपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर देखिए डॉक्टरों का ये भी कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना खुद ध्यान दे। जरूरी काम है दोपहर के समय में तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। देखिए साफ तौर पर हम यही मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है। देखिए पिछले साल की बात की जाए तो टेम्परेचर जो है 50 के पार भी चला गया था, और तो ऐसा ही हाल इस साल भी जो है देखने को मिल रहा है। अप्रैल के महीने से ही गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। देखिए अभी मई खत्म होने वाला है और जून जुलाई बाकी है, देखिए जिसमें ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऐसा भी ये माना जा रहा है कि जल्दी देखिए स्कूली बच्चों की छुट्टियों का अनाउंस भी देखिए प्रशासन के द्वारा करा जा सकता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। सावधानी बरतनी जरूरी है, लोगों को ये समझना चाहिए और अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन जरूर करें। जी
बिल्कुल गगन, कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से भीषण गर्मी रहती है तो लोगों को बचाव जरूर करना होगा। और इसी के साथ ही ठंडा पानी जो है वो हमने भी देखा है कि लोगों को ये जरूर कहा जा रहा है, हिदायतें जरूर दी जा रही है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके जरूर निकलिए। मैं लौटूंगी आपके पास, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए। महेंद्र सिंह, देखिए मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। हालांकि अब तो नौतपा की शुरुआत भी होने वाली है, 25 मई से नौतपा की शुरुआत भी हो जाएगी। भीषण गर्मी के बीच और बदलते मौसम के बीच आज टेम्परेचर कितना है, क्या ये घट या फिर बढ़ भी सकता है? बिल्कुल साधना, देखिए गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। जिस तरह से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है उससे गर्मी जो है वो प्रचंड रूप अख्तियार कर रही है और यही वजह है कि लोग कहीं ना कहीं अब गर्मी से त्रस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करनाल के आज की मैं तापमान की बात करूं तो फिलहाल जो तापमान है करनाल का वो करीब 38 डिग्री के आसपास चल रहा है और आगे दोपहर में जैसे जैसे धूप बढ़ेगी उसके बाद ये तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। करनाल जिले का जो तापमान है अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के करीब ये करीब 43 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। और एक और बड़ी बात है कि अभी करीब 45% ह्यूमिडिटी है और 3 से 4 बजे के बाद ये ह्यूमिडिटी का जो स्तर है ये करीब 80% तक पहुंचेगा, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम में आज फिर करनाल के एक परिवर्तन हो सकता है कि एकदम से तेज हवाएं चलेंगी, आंधी चल सकती है और इसके साथ साथ कुछ बरसात भी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से जो दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है अप्रत्याशित गर्मी की वजह से और 4 बजे के बाद जिस तरह से हवाओं का रुख जो है वो बदलेगा, उसके बाद फिर एक बार मौसम में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं कही जा सकती, क्योंकि गर्मी बेहद ज्यादा है और उसके साथ उमस का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है कि लोग पसीनों से उनको निजात नहीं मिल रही, चाहे वो हवा के नीचे बैठे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं, उसके बाद भी पसीना जो है वो सूख नहीं रहा, क्योंकि ह्यूमिडिटी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है कि भले ही बरसात हो गई हो, हालांकि 1-2 दिन पहले बरसात जरूर हुई है, लेकिन गर्मी से राहत हम इसे नहीं कह सकते हैं। हल्की फुल्की जरूर राहत कह सकते हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी आज भी नजर आ रही है। अगर अभी फिलहाल की बात की जाए तो दोपहर 12:30 बजे गर्मी का जो प्रकोप है वो इतना था कि लोगों का जो जीना है वो मुहाल होता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में महेंद्र करनाल में किस तरह से लोग खुद को गर्मी से बचा रहे हैं और क्या क्या बचाव किए जा रहे हैं, क्या क्या बचाव की जो चीजें हैं वो अपनाई जा रही हैं? क्या कोई ये हिदायतें भी दी गई हैं प्रशासन के द्वारा अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो? देखिए बिल्कुल साधना, जिस तरह की मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं जाहिर सी बात है ये लोगों की सेहत पर सीधे रूप से असर डालेंगी और खासकर ऐसे लोग जो जिनको फील्ड में काम करना पड़ता है या जो खुले में काम करते हैं उनके लिए ये परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल होती हैं। चाहे हम हीट वेव की बात करें या तापमान जिस तरह से बढ़ता है और खासकर दोपहर के समय, वो समय ऐसा होता है जब स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, तो बच्चे जो हैं अपने घरों को पहुंचते हैं। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। जो डॉक्टर्स भी हिदायत दे रहे हैं कि ऐसे समय में जो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, यदि वो घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने पूरे शरीर को कपड़ों से अच्छी तरह से ढककर रखें, पूरे शरीर को कवर रखें। इसके अलावा आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आंखों में जिस तरह से गर्मी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, धूल वातावरण में मौजूद है उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इन चीजों के बचाव के लिए सबसे पहले वो आंखों पर गोगल्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा समय समय पर जो ठंडे पानी से अपनी आंखों को धो सकते हैं, इससे काफी हद तक बचाव होगा। और दूसरी जो बड़ी दिक्कत रहती है वो डिहाइड्रेशन की रहती है, क्योंकि जिस तरह से पसीना लगातार, स्वेटिंग लगातार लोगों को हो रही है, उसके बाद शरीर में जो पानी की मात्रा है वो नीचे जा सकती है। तो ऐसे में बेहद जरूरी है, डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं कि आपको अपने शरीर के अंदर जो है पानी की मात्रा को कायम रखना है और इसके लिए आप समय समय पर, चाहे आप पानी ले रहे हैं, नींबू पानी ले रहे हैं या दूसरे तरल पदार्थ ले रहे हैं, वो समय समय पर लेते रहे ताकि आपका शरीर डिहाइड्रेशन से बचा रहे। इस तरह के कुछ कदम जो है लोगों को उठाने होंगे, क्योंकि अभी ये गर्मी का जो दौर है अभी कुछ दिनों तक और चल सकता है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 25 मई से नौतपा शुरू होगा, उस दौरान गर्मी जो अपने प्रचंड रूप में होती है, तो उससे पहले ही लोगों को ऐसी परिस्थितियां मिल रही हैं। यदि नौतपे में ये परिस्थितियां और ज्यादा जो है गंभीर होती हैं तो लोगों की सेहत पर इसका गंभीर असर होगा। ऐसे में लोगों को जरूर एहतियात बरतने की जरूरत है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए
एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी हो भी जाता है। अगर गर्मी से बचना है तो तरल पदार्थ हो गए और या फिर जितने भी पेय पदार्थ हैं इनका जो इस्तेमाल है वो जरूर किया जाए। जो तली हुई जो चीजें होती हैं उसको अवॉइड भी करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि भीषण गर्मी जो है वो लगातार देखी जा रही है। ऐसे में आप ये भी बताइए कि अगर बरसात होती है तो, हालांकि हमने देखा है कि इससे पहले जब बरसात हुई थी तो किसान जो है वो काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आए थे, क्योंकि अभी बिजाई का समय भी शुरू होने वाला है। गेहूं का सीजन चल रहा था, लेकिन अब धान का जो सीजन है वो शुरू होने वाला है, बुआई का समय भी शुरू हो जाएगा। तो किसानों की फसलों पर इसका कुछ असर पड़ेगा अगर बरसात होती है तो, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा ये जरूर कहा गया है कि बरसात कभी भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम नौतपा की बात कर रहे थे, तो अभी इस नौतपा के अंतराल के दौरान भी मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक्टिव होंगे, जिससे हरियाणा के लगभग सभी जिलों में एक बार फिर से बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जहां तक बरसात का फिलहाल कृषि क्षेत्र पे असर की बात करें तो उतना व्यापक असर नहीं होगा, क्योंकि गेहूं कटाई के बाद जो है अधिकतर खेत जो अभी खाली हैं, उनमें किसी तरह की फसल की बिजाई अभी नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों में जरूर जो है सब्जियों की फसल की बिजाई की जाती है, लेकिन अभी भी उतना प्रतिकूल असर या इतनी मात्रा में बारिश होने की संभावना नहीं है कि उसका खेती पर या फसलों पर कुछ असर पड़ेगा। क्योंकि जो मई और जून का जो मिड होता है, ये महीना ऐसा होता है कि जब तेज धूप निकलती है और ये समय होता है खेत की भूमि के सोइलाइजेशन का, कि उस समय जो खेत की भूमि है वो अपने आप को स्वयं जो है वो ठीक करती है, उसमें जो हानिकारक कीटाणु होते हैं वो धूप की गर्मी की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो यदि ऐसे में मौसम बदलता भी है तो कुछ ज्यादा कोई असर खेती के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन यदि बरसात ज्यादा होती है तो इसका फायदा जरूर आने वाले समय में जो धान उत्पादक किसान है उनको मिल सकता है, क्योंकि यदि खेत में नमी बनेगी तो उनको धान की सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कह सकते हैं। हालांकि कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर, क्योंकि धान की फसल की बुआई जो है, जो बिजाई जो है जब भी शुरू की जाती है, तो कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। उनमें फतेहाबाद है, चाहे सिरसा है, चाहे रानिया है, ऐसी जिलों में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ज्यादा बरसात आती है तो जरूर हम कह सकते हैं कि धान की फसल पर कुछ असर जरूर देखा जा सकता है। तो क्या सब्जियों पर भी इसका कुछ असर देखा जा सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि पश्चिमी हवाओं के चलते कुछ असर वहां पर जरूर देखा गया था। बिल्कुल साधारण, देखिए सब्जियों की फसल पर जरूर है, यदि बरसात ज्यादा मात्रा में होती है तो सब्जियों की फसल पर इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं अभी उनकी जो है उनका सीजन चल रहा है। तो यदि ज्यादा मात्रा में बरसात होती है तो जरूर है कि जो ऐसी सब्जियां हैं वो जरूर प्रभावित होंगी, चाहे वो हम उसमें घिया की बात करें, तोरी की बात करें, करेले की बात करें या टमाटर की फसल की बात करें। यदि ज्यादा मात्रा में बरसात होती है, क्योंकि पीछे जब बरसात हुई थी उस समय ओलावृष्टि भी कुछ इलाकों में देखने को मिली थी। तो ऐसा परिवर्तन मौसम में होता है वो जरूर सब्जियों की फसल को नुकसान कर सकता है। लेकिन धान की फसल की बात करें तो धान की फसल की जो बिजाई है 15 जून के बाद शुरू होगी, तो ऐसे में काफी समय है किसान के पास उसके खेत तैयार करने के लिए, और उस पर अभी कोई बरसात का असर भी जो है वो दिखाई नहीं देगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने बातचीत की और जानकारी दी, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, बढ़ते तापमान के बीच लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों की चीजों पर जरूर इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे में बचाव कीजिए, हो सके तो पेय पदार्थ जरूर आप लीजिए, नींबू पानी, शिकंजी, और इसी के साथ ही हो सके तो आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके जरूर निकलिए और सूती कपड़े जो हैं वो जरूर पहनिए। तो दिन में गर्मी है और इसी के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। लगातार हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस शहर में कितना टेम्परेचर है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, चंडीगढ़ में भी इतना ही है, इधर फतेहाबाद में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और इधर आदमपुर में 36 डिग्री सेल्सियस है, तो बहादुरगढ़ में 36 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिकतम तापमान है, जींद में 39 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान है, इधर हिसार में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान है, गुरुग्राम में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान है, फरीदाबाद में 36 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान है। तो जो तापमान है वो कभी घट रहा है तो कभी बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बरसात जो है वो कभी भी हो रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया है
कि बरसात होने की जो संभावना है वो फिलहाल नजर भी आ रही है। तो प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। अगर बादल छाए रहते हैं, तेज हवाएं होती हैं, गरज चमक के साथ बरसात होती है तो किसानों की जो फसल है उन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि हमारे संवाददाता भी लगातार जानकारी दे रहे थे, लेकिन भीषण गर्मी होती है तो जरूर लोगों के जनजीवन पर कुछ ना कुछ असर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। और अधिकतर जिलों में हमने ये भी देखा कि तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान भी माना जाता है। इधर भिवानी में जिस तरह से शनिवार को सबसे ज्यादा तापमान रहा, यानी कि 44.5 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का जो सबसे गर्म जिला है वो भिवानी ही रहा। तो लोगों को बार बार यही कहा जा रहा है कि आप गर्मी से जरूर बचिए। अगर बचना चाहते हैं तो आप फल खाइए और हो सके तो ठंडी जो सब्जियां होती हैं, लौकी, इस तरह की सब्जियां जरूर खाइए। और हो सके तो तरल पदार्थ जो हैं, जो तले हुए पदार्थ होते हैं उन्हें जरूर अवॉइड कीजिए।